हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ब्यूटी में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है चारधाम यात्रा शुरू होने में, और उत्तराखंड गवर्नमेंट आप सभी को इस साल 2023 में सभी तरह की बेहतर सुविधाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। नई नई परियोजनाएं, नियम, कानून, सिस्टम बना रही है। और इसी बीच एक नया अपडेट भी सामने आया है चारधाम हेलीकॉप्टर सेवा और केदारनाथ हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर। इस साल हेली सेवा को लेकर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2 न्यू अपडेट दिए हैं। एक आपको हैप्पीनेस देगा, खुशी देगा, और वहीं दूसरा आपको सैडनेस भी दे सकता है। तो चलो पहले आपको खुश कर देता हूं। पिछले साल 2022 में करीब 45 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने चारों धामों के दर्शन से किए थे, और जबकि सिर्फ केदारनाथ धाम के दर्शन 1,36,000 यात्रियों ने हेलीकॉप्टर के माध्यम से किए। और जैसा कि आपको पता है, अगर आप केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको 3 ही ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट इज सिरसी, सेकंड इज फाटा एंड थर्ड वन इज गुप्त काशी। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब आप देहरादून से भी केदारनाथ यात्रा कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ आप बद्रीनाथ यात्रा भी कर पाओगे डायरेक्टली फ्रॉम देहरादून। आप दोनों ही धाम, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम, डायरेक्टली यात्रा कर पाओगे हेलीकॉप्टर के थ्रू देहरादून से। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम जाने के लिए सिरसी, फाटा या फिर गुप्त काशी नहीं जाना होगा। देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से आपको ये सर्विस डायरेक्टली मिल जाएगी। हालांकि इस रूट का क्या किराया होगा, अभी ये कुछ भी सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, किराए से मुझको याद आया कि पिछले 3 साल में चारधाम हेली सर्विस का किराया नहीं बढ़ाया गया था, लेकिन इस साल हो सकता है कि चारधाम हेली सेवा का किराया बढ़ाया जाए, पहले से ज्यादा किया जाए, क्योंकि हर साल उत्तराखंड गवर्नमेंट एविएशन कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है, और पिछले 3 साल में एविएशन कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, कोविड के समय 2 साल तक चारधाम यात्रा बंद रही, तो इस समय एविएशन कंपनीज को काफी ज्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तो इस साल यूकाडा, उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नए तरीके से टेंडर प्रोसेस शुरू करेगी और न्यू सॉफ्टवेयर भी रेडी करेगी, जिससे हेलीकॉप्टर बुकिंग की टिकट्स में ब्लैक मार्केटिंग ना हो सके। क्योंकि पिछले साल हेली सर्विस में ब्लैक मार्केटिंग भी की गई थी। केदारनाथ हेली बुकिंग में 70% टिकट्स ऑनलाइन बुक की जाती है, और जबकि 30% टिकट्स जो एविएशन कंपनी टेंडर लेती है उसके जरिए ऑफलाइन बुक की जाती है। तो पिछले साल 30% टिकट्स में ब्लैक मार्केटिंग की गई थी, लेकिन इसे रोकने के लिए यूकाडा ने इस बार चारधाम यात्रा 2023 में एक न्यू सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है फॉर कस्टमर केयर। और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इस बार हेली टिकट की ब्लैक मार्केटिंग के लिए यात्रियों के लिए हेली बुकिंग के साथ आइडेंटिफिकेशन आईडी, पहचान पत्र को भी कंपलसरी कर दिया है। बिना आइडेंटिफिकेशन के आप हेली बुकिंग नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, आप में से जो लोग इस साल केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू करना चाहते हैं, गुप्त काशी से, सिरसी से, फाटा से या फिर देहरादून से, तो अगर आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, जानकारी लेनी हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप। तो दोस्तों, यही था आज का न्यू अपडेट रिलेटेड टू केदारनाथ यात्रा हेली बुकिंग। बाकी दोस्तों, ऐसे ही न्यू अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, वीडियोस एंड व्लॉग्स के लिए उत्तराखंड ब्यूटी चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। साथ ही आपका कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट भी कर सकते हो, इंस्टा पर डीएम भी कर सकते हो, एंड फॉर अदर इंक्वायरी आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको किसी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।